हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन का 5th लेक्चर, जिसमें मैं आपको कराऊंगा डिसऑनेस्ट मिल्कमैन के ऊपर बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर एलिगेशन का कहाँ हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर हम कैसे कैसे एलिगेशन का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक तो और कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। पहला टाइप मैं आज आपको करवाऊंगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ पेन। यानी अभी तक हमने एलिगेशन 2 चीज़ों पे लगाना सीखा है कि पहली, जैसे मान लो 10 रुपये किलो वाली चीनी है, एक चीनी आपके पास 15 रुपये किलो वाली है, तो दोनों को किस रेशो में मिला है कि मिश्रण का भाव कितना हो, 12। हमने पढ़े हैं क्वेश्चन पहले दूसरे लेक्चर में। ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा चीज़ें हो, मान लो 3 टाइप के पेन हो, 4 टाइप के पेन हो, उसके अंदर कैसे तो क्वेश्चन बनते हैं और उनको सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है। देखो, मैं इस टाइप के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसमें कहता है ए मैन हैज़ 560 पेन्स ऑफ 3 टाइप्स एंड सेल्स सच दैट ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली ऑन ईच टाइप। यानी एक आदमी के पास 3 तरह के पेन है। मैं मानता हूँ एक पेन ए टाइप के है, बी टाइप के और सी टाइप के। अगर वो ए टाइप के सारे पेन को बेच देता है, उसको 12% का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे 16% का प्रॉफिट होता है और यहाँ पे कितना होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ही अर्न 13% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट 2 टाइप्स। इसका मतलब ये है कि पहले 2 टाइप के पेन को बेच के वो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है, 13% का कमाता है। एंड 15% प्रॉफिट ऑन ऑल 3 टाइप्स। और अगर वो तीनों टाइप के पेन को बेचता है, ओवरऑल प्रॉफिट उसका कितना होता है, 15% होता है। आप ये बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल 3 टाइप। यानी कि ए टाइप के पास कितने पेन हैं उसके पास, बी कितने हैं और सी कितने हैं। टोटल कितने हैं, 560 है। ठीक है। टोटल अगर 560 पेन है तो आप अलग अलग संख्या बताओ, ए टाइप की, बी टाइप की और सी टाइप की। अगर मेरे को इनका रेशो पता लग जाए कि ए बी सी का रेशो कितना है, तब तो 560 को हम उस रेशो में डिवाइड कर ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये रेशो कैसे आएगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो, आपको पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए और बी टाइप के पेन पे अलग अलग प्रॉफिट भी गिवन है और ए और बी पे इकट्ठा प्रॉफिट भी। यानी कि ए टाइप के और बी टाइप के सारे पेन को बेचने से आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता है, 13%। तो पहले मैं यहाँ से ए और बी का रेशो निकाल सकता हूँ। बताओ, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये कितना आ गया, डिफरेंस 3, और ये कितना आ गया 1। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ए और बी पेन का जो रेशो है ना, आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो 3:1 है। वो क्या है, 3:1। इतना अगर आपने निकाल लिया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही टिक कर सकते हैं। कैसे, देखो, ए और बी का रेशियो कितना होना चाहिए, 3 और 1 होना चाहिए। मतलब ए टाइप के पेन 3 गुना होना चाहिए बी से। देखना, पहले ऑप्शन के अंदर ए टाइप के पेन 3 गुना है इससे, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 3 गुना नहीं है। यहाँ पे भी ये 3 गुना नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 गुना है, ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मैं अगर पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा तो मुझे आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ए ऑप्शन मार्क कर दूंगा। ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है, मैं कहता हूँ अगर चारों ऑप्शन आपको ऐसे गिवन हो कि पहले जो 2 टाइप के पेन हैं उनका रेशियो 3:1 बनता है ऑप्शन के हिसाब से, फिर तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने का क्या मेथड है। हमें पता लग गया कि ए और बी टाइप का रेशियो कितना है आपका, 3:1, और सी का रेशियो अपने को पता नहीं है। सी का यानी कि रेशियो की टर्म क्या है, मैं कहता हूँ अब आपको, आप ए और बी को एक मान लो, आप ए प्लस बी को यानी कि टोटल को इकट्ठा ही मान लो कि ये एक ही चीज़ है, और सी को क्या मान लो, अलग। आप कहोगे मैंने ए प्लस बी को ही इकट्ठा क्यों नहीं मानना, बी और सी को क्यों नहीं मानना, ए और सी को क्यों नहीं मानना? क्योंकि मेरे को ए प्लस बी पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 13% दे रखा है। ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, इकट्ठा मान लिया। और सी पे प्रॉफिट कितना है बताओ, 20%। ठीक है। यानी कि, और इन तीनों को जब मैं मिला दूंगा ए प्लस बी और सी को, तो बताओ कंप्लीट आपका ट्रांजैक्शन बन जाएगी। और कंप्लीट ट्रांजैक्शन पे आपको कितना प्रॉफिट होता है, 15%। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी और सी का क्या मिल जाएगा, रेशो। ठीक है। घटाओ, 20 में से ये गए आपके कितने आएंगे, 5, और ये कितने आएंगे आपके 2। ठीक है। ये तो आपको रेशो मिल गया। इसमें बस आपको मैं अब एक जो बात बताना चाहता हूँ वो देखो, यहाँ पे ए और बी का रेशो कितना था, 3:1। तो मुझे बताओ यहाँ से a प्लस बी जो है वो कितना है आपका, 4 है, और यहाँ a प्लस बी आपका कितना है, 5 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्वेश्चन में a प्लस बी की वैल्यू एक जगह कितनी आए, 5, और एक जगह कितनी है आपकी, 4। इन दोनों को क्या बनाओ, इक्वल। 5 और 4 कैसे इक्वल बनाएंगे, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, भाई रेशियो ही तो है, 4 से गुना कर दो इसको,
और इसको किससे गुना कर दो 5 से, तो ये रेशो कितना होगा 5 3 15, 5 एकम 5। बस अब क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। खत्म कैसे हो गया, ए बी सी का रेशो मेरे को निकालना था, रेशो मैंने निकाल दिया। कैसे निकाला देखो, यहाँ पे ए कितना है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी कितना है, बताओ 15 20 है, ये 20, और यहाँ पे भी कितना है 20। इसका मतलब रेशो बैलेंस हो गया। ए की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से 15, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है आपकी 5, और सी की वैल्यू यहाँ से हम कितनी यूज़ कर सकते हैं अब 8। अब ये रेशो मैंने बैलेंस कर दिया, तो अब मेरे लिए क्वेश्चन हो गया खत्म। तो देखो तीनों पेन की क्वांटिटी का रेशियो आ गया, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 560, एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 20, तो ये कितने हो गए 15 दूनी 30, और 20 पंजे 100, और 20 अट्ठे 160। तो आपका आंसर आ गया कितना, ये मैंने आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया कि इसके पीछे बेसिक फंडा क्या है। आप क्या करो, ए और बी का पहले रेशो निकाल दो अलग अलग से, ठीक है, निकाल सकते हो, क्योंकि ए और बी के टाइप के पेन अलग अलग प्रॉफिट भी दे रखा है और इकट्ठा भी दे रखा है, तो आप इनका रेशो निकाल सकते हो एलिगेशन से। अब मैं क्या करूँगा, मैं ए और बी को एक ही चीज़ मान लूँगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक ही तरह का सामान है, और ये सी अलग है। इन पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है 13% क्वेश्चन में गिवन है, और सी पे प्रॉफिट कितना होता है 20%, और ए प्लस बी और सी को मिला दें तो कुल जो पेन हमारे पास बन गए उनको बेचने से होता है 15% प्रॉफिट। तो मेरे को यहाँ से रेशियो मिल गया किसका, ए प्लस बी और सी का। लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू ऊपर कितनी है 4 और नीचे कितनी है 5। मैंने इन दोनों को क्या बना दिया, अलग अलग इक्वल बना दिया। इक्वल बनाने के बाद आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी 5, सी की वैल्यू कितनी 8। रेशियो आ गया तो 560 को इस रेशियो में बांट दो, अलग अलग पेन आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने बताया ऑप्शन का यूज करके मैं पहले ऑप्शन को स्टार्टिंग में ही टिक कर सकता था, बट क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड ये है, ठीक है। अब एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। एक आदमी ने 450 पेन खरीदे 3 टाइप के, तो आप मान लो ए बी सी 3 टाइप के पेन हैं, तीनों को उसने बेचा 9%, 10% और 12% के प्रॉफिट पे। फिर कहता है ही कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ दिस ऑन फर्स्ट 2 टाइप्स, यानी कि पहले 2 टाइप के पेन को अगर वो इकट्ठा बेचे, यानी कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना होता है 66/7% होता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप मुझे बताओ, मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं, अगर मैं कहूँ कि ए और बी का रेशियो निकालो तो आप निकाल सकते हो। कैसे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा रेशो 70 में से 66 गए 4, और ये कितना आएगा 3, यानी कि ए रेशो बी मेरे पास कितना आ गया बताओ 4:3 आ गया। अब आपको क्या गिवन है 10% ओवरऑल प्रॉफिट ऑन ऑल टाइप्स। सारे पेन को आप बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होएगा ओवरऑल 10%। तो अब आप मेरे को बताओ कि मैं अब एलिगेशन किस पे लगाऊं। अब मैं ए और बी को एक ही चीज़ मान लेता हूँ और सी को अलग मान लेता हूँ, ठीक है। ए और बी पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना है बताओ मिला के 66/7, सी पे कितना है बताओ 12, और ओवरऑल कितना है सारे टाइप के पेन पे 10, यही तो है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर 7 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं 7 से इसको क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन अच्छी नहीं लगती, मैं फ्रैक्शन को हटा देता हूँ। ये कितना आ गया 14, और ये कितना आ गया आपका 4, यानी कि 7:2 आ गया। अब आप मेरे को बता दो 7:2 आ गया। अब यहाँ पे ये चेक करना ज़रूर होता है आपको कि यहाँ a प्लस बी कितना है आपका, देखो 7, और ऊपर ए और बी का रेशियो 4 और 3 है, तो ए प्लस बी कितना हो गया बताओ 7, और यहाँ तो बाय चांस ये 7 और ये 7 क्या आ गया इक्वल, तो इक्वल आ गया तो हमारी प्रॉब्लम ही खत्म। अब तो सीधा ही हो गया क्वेश्चन, ए बी सी। ए की वैल्यू बताओ कितनी यूज कर लें 4, बी की वैल्यू कितनी यूज करें 3, और सी की वैल्यू कितनी यूज करें 2। आंसर आ गया आपका। ए बी सी का रेशियो निकाल दिया मैंने। अब आप मेरे को बताओ 450 को आपको रेशियो में तो बांटना है, किस में 4, 3 और 2। एक की वैल्यू कितनी आएगी 50, यानी कि ये कितने आ गए आपके 200, ये कितने आ गए 150, और ये कितने आ जाएंगे आपके 100। आपका आंसर क्या आ जाएगा 200, 150 और 100। मैं कहता हूँ आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी पेपर के अंदर। पेपर में तो आप क्या करते सीधा, देखो ए और बी का रेशियो कितना है 4:3, बस ये देख लो ऑप्शन के अंदर क्या एक से ज़्यादा ऑप्शन में है क्या 4:3, ये 4:3 में है, ये 4:3 में बिल्कुल भी नहीं है, ना ये 4:3 में, ना ये 4:3 में। तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको जो है ना दोनों क्वेश्चनों में बता दिया कि ऑप्शन का यूज करके अगर मैं ए और बी का पहले रेशो निकाल लेता हूँ उसके बाद मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। बट फिर भी आपको जो है ना आना चाहिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और किस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके 3 टाइप के पेन को जब आपने मिक्स करके बेचा तो किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और उसको सोल्व करने का तरीका क्या है।
अब देखो, अब जो टाइप आती है सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि इसके अंदर इतनी सारी वेरिएशन होती है और बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। वो कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, वो कभी भी ये नहीं समझ पाता कि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो कंफ्यूज रहता है हमेशा। एक क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं आपको अब ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाला, आप 100% पहली बार में ही आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, आपको मैंने परसेंटेज मिक्सर चैप्टर के अंदर भी पढ़ाई है ये चीज़, आप एक बार मिक्सर में भी देख लेना, फिर भी मैं यहाँ डिटेल में बताता हूँ आपको। देखो, एक मान लो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, यानी कि बेईमान दूध वाला है, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है। वो कहता है मैं दूध को जो है ना सीपी पर सेल करता है, वो सीपी पर सेल करता है। इसका मतलब ये है कि वो जनता को ये बोलता है कि मैं जितने रुपए में दूध खरीद के लाता हूँ ना, उतने रुपए में ही आपको बेच देता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं कमाता, मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है, प्रॉफिट रियल में कमाता है। वो किस तरह से प्रॉफिट कमाता है, कुछ दूध के अंदर वो क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इतने % का प्रॉफिट उसने कमाया तो दूध में उसने कितना पानी मिलाया या किस रेशो में पानी मिलाया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो, आप हमेशा ये आपने दिमाग में रखा करो कि दूध की जो कीमत है ना वो 1 रुपया पर लीटर है। दूध की कीमत कितनी है, 1 रुपया पर लीटर। और दुकानदार जो दूध खरीद के लाया वो कितना खरीद के लाया, 100 लीटर का। तो सीपी कितनी होगी बताओ मेरे को, 100 रुपये होगी। 1 लीटर दूध 1 रुपये का आता है, दुकानदार 100 लीटर दूध खरीद के लाया और तो सीपी कितनी होगी, 100 रुपये। अब वो प्रॉफिट कमाना चाहता है कितना, 20% का। वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% का, यानी कि सेल तो वो करेगा सीपी पे ही, यानी कि 1 रुपये पर लीटर वो खरीद के लाया था, बेचेगा भी उसको 1 रुपये पर लीटर, लेकिन फिर भी उसको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके पास, मान लो ये बर्तन है, पानी का बर्तन है ये, ठीक है, इसके अंदर इसने क्या कर रखा है, अपना मिल्क रख रखा है। इस मिल्क के अंदर वो कुछ क्या मिलाएगा, पानी मिला देगा। वो क्या मिला देगा, पानी मिला देगा। आप मेरे को ये बताओ, 20% अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो एसपी कितना होना चाहिए उसका, 120 रुपये। एसपी 120 रुपये होना चाहिए। अब एसपी 120 होना चाहिए, यानी कि 120 रुपये का सामान बेचेगा वो। लेकिन आप कह रहे हो 1 लीटर सामान तो वो 1 रुपये में बेचेगा, क्योंकि ये वादा कर रहा है कि मैं अपना सामान बेच रहा हूँ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कि 1 लीटर में 1 का खरीद के लाया था तो 1 का ही बेचूंगा। फिर 120 का कैसे बिकेगा, जब इसके अंदर 120 लीटर सामान होगा तभी तो बिकेगा 120 का। अब आप कहोगे जी मिल्क तो वो 100 लीटर खरीद के लाया है, तो बाकी 20 लीटर क्या होगा, बाकी 20 लीटर होगा क्या, पानी। बाकी 20 लीटर क्या होगा आपका, पानी। यानी कि मैं कहता हूँ मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो क्या होना चाहिए, 100:20, यानी कि 5:1। कहने का मतलब ये हुआ, अगर वो 5 लीटर दूध खरीद के लाया है तो उसमें 1 लीटर क्या मिलाएगा, वो पानी, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा, अगर वो सीपी पर मिल्क को सेल करता है तो। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक मेथड, मैंने आपको समझा दी सारी चीज़। लेकिन एग्ज़ाम में हम थोड़े ऐसे करेंगे, एग्ज़ाम मेथड क्या है वो देख लो। मैंने मिक्सचर के अंदर भी ये चीज़ डिटेल में बताई है, लेकिन यहाँ पे मैं और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो सारे के सारे क्वेश्चन अब आसानी से आप कर पाओगे। देखो 20% प्रॉफिट है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। आपका जो आंसर होता है ना वाटर का और मिल्क का, वाटर का और मिल्क का, वो यही रेशो होता है 1/5, ये 1/5। ठीक है, देखो ये क्या है, मिल्क और वाटर का रेशो 5/1, तो वाटर और मिल्क का रेशो कितना होगा, 1/5। मैं याद रखने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्या, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशो कितना हो गया, 1/5। यही आपका रेशो होता है किसका, वाटर का और मिल्क का। यानी कि अगर आपके पास 5 लीटर मिल्क आप खरीद के लाए थे तो उसमें 1 लीटर क्या मिला दो, आप पानी मिला दो, तो आपको 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन मैं फिर सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब वो मिल्क को सीपी पर बेचता है, यानी कि जितने में 1 लीटर खरीद के लाया था उतने में ही वो क्या करेगा, उसको बेचेगा। सिर्फ प्रॉफिट किसकी वजह से होगा, उसको पानी मिलाने की वजह से होगा। तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, वो आएंगे कि वो सीपी पर नहीं बेचता, वो सीपी से भी ऊपर पैसा कमा के बेचता है और उसमें पानी भी मिलाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये तो आपको समझ आ गया, क्या, जब वो दूध को सीपी पर बेचता है और पानी मिलाने की वजह से उसको प्रॉफिट होता है, तो बताओ किस रेशो में उसको दूध और पानी को मिलाना चाहिए। तो रेशो तो मैंने आपको निकालना बता दिया, ठीक है। लेकिन अब सेकंड एग्जांपल क्या होगा, जब वह सीपी पर नहीं बेचता, जब वो सीपी पर नहीं बेचता, यानी कि या तो वो क्या करेगा, सीपी से ज़्यादा में बेचेगा, सीपी से
ज़्यादा में, और या फिर क्या हो सकता है सीपी से कम में। ऐसा भी कंडीशन आ जाती है कई बार कि सीपी से कम में भी बेचना पड़ सकता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सीपी पे नहीं बेचता वो, बस या सीपी से कम और या सीपी से क्या होगा ज़्यादा, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद आपको क्या करना है देखो, और साथ में वो प्लस में क्या है, वो पानी भी मिलाता है, पानी भी मिलाता है, यानी कि सीपी से कम ज़्यादा तो बेचता ही बेचता है और साथ में वो पानी भी मिलाता है। इस केस के अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके पहले समझाता हूँ चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊँगा कि एग्जाम में आपको कैसे सोल्व करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, कोई कॉन्सेप्ट आप समझते हो, उसकी थ्योरी 100% क्लियर होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, बेसिक चीज़ें हैं क्या इसके बारे में, तब आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा आएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ मान लो उसने 10 लीटर दूध खरीदा, 10 लीटर उसने प्योर मिल्क खरीदा, और रेट कितना है दूध का, मैं मान लेता हूँ 10 रुपये पर लीटर है, 10 रुपये पर लीटर है। मैं कहता हूँ इसकी सीपी कितनी होगी, फिर बताओ। 1 लीटर दूध 10 का, 10 लीटर खरीद के लाया, तो मतलब कि 10 गुणा 10 100 रुपये। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 100 रुपये। अब वो इस दूध को अपनी दुकान पे ले आया, दुकान पे लेके आने के बाद वो क्या करता है, इसमें 5 लीटर इसमें क्या कर देता है, पानी ऐड कर देता है। 5 लीटर क्या कर देता है, पानी। अब आप मेरे को बता दो, फिर 5 लीटर अगर पानी ऐड कर दिया तो इसके पास मिक्सचर कितना तैयार हुआ। 10 लीटर तो इसके पास दूध ही था, 5 इसने पानी मिला दिया, यानी कि 15 लीटर का आपके पास क्या हो गया, मिक्सचर तैयार हो गया। अब इस 15 लीटर को वो बेचेगा ग्राहक को, लेकिन खरीद के लाया था किसमें, 10 के भाव से। 10 में नहीं बेचेगा, इससे भी ज़्यादा में। किसके ये बेचेगा रेट में, रेट आएगी इसकी 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचेगा। तो मेरे को बता दो एसपी कितनी होगी, 15 गुणा में 12। 15 लीटर आपके पास मिक्सचर है, 12 के हिसाब से बेचेगा तो 180 हो गया। 180 रुपये क्या हो गया, इसका एसपी हो गया। खरीद के कितने में लाया था, 100 में, बेच कितने में रहा है, 80 में। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, 80% का वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को। 100 रुपये का सामान अगर आप 180 में बेचते हो, चाहे आपने दूध में पानी मिलाया हो, चाहे सीपी से ज़्यादा में बेच रहे हो, ओवरऑल उसको 80% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये तो है, इस क्वेश्चन को मेरे को समझाना था आपको कि बेसिक तरीका क्या है। लेकिन अब एग्जाम में मैं कैसे करूँगा, रेशो मेथड से। मैं कहता हूँ रेशो मेथड तो सबसे बेस्ट मेथड है अर्थमेटिक के अंदर। रेशो मेथड देखो क्या कहता है, इसमें मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ, आप 10 का सामान कितने में बेच रहे हो, बता दो मेरे को, 12 में। 10 का सामान 12 में बेच रहे हो, क्योंकि 10 रुपये वाला दूध आप कितने में बेच रहे हो, 12 रुपये में। लेकिन सिर्फ इतने से आपका मन नहीं भरा कि 10 का सामान 12 में बेच दो, प्रॉफिट कमा लो 20% का, ठीक है। आपने क्या कहा, कुछ दूध जो आप लेके आए थे उसमें आपने क्या मिला दिया, पानी भी मिला दिया। मान लो आप 10 लीटर दूध लेके आए थे, ठीक है, 10 लीटर, उसमें आपने 5 लीटर पानी मिला दिया। तो यानी कि आप ये मान लो कि 10 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 15 में। कहने का मतलब आपका एक रुपये का मान लो 1 लीटर आता था, तो 10 लीटर कितने का है आपका, 10 रुपये का। अब आप 1 के हिसाब से बेचोगे तो यानी कि कितने में बेचोगे इसको, 15 में। तो यानी कि 10 लीटर में 5 लीटर पानी मिलाने का मतलब होता है कि 10 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, बताओ, 15 में। रेशियो मेथड में यही तो होता है आपका। ओवरऑल क्या हो गया, 10 × 10 100, और ये कितना आ गया, 180। कहने का मतलब ओवरऑल आप 100 का सामान 180 में बेच रहे हो, यानी कि 80% आप क्या कमा रहे हो, फ़ायदा, ठीक है। मैं क्वेश्चन में ऐसे करता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व करने का ये तरीका है रेशियो मेथड। मैं आपको दूसरा मेथड भी अभी बताऊँगा, ठीक है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है रेशियो मेथड। इस रेशियो मेथड में देखो आपका क्या होगा, मैं ये जो अनुपात लिखता हूँ ना, ये 10 और 15, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देखो, इसको मैं ये लिखता हूँ 10 से 15। अब यहाँ पे 10 से 15 का मतलब क्या है, बताओ। 10 क्या था, इसका प्योर मिल्क था। 10 क्या था, इसका प्योर मिल्क, जो उसने 10 लीटर खरीदा था। 5 लीटर उसने पानी मिला दिया, मतलब कि अब वैल्यू कितनी होगी उसके पास, क्वांटिटी कितनी होगी, 15 लीटर होगी, ठीक है। इसका मतलब इसने पानी मिलाकर 10 को 15 लीटर बना दिया, यही मतलब है। पानी मिलाकर इसने 10 को क्या बना दिया, 15 लीटर बना दिया। ये यहाँ पे जो ये रेशो लिखता हूँ ना मैं, ये इस चीज़ का लिखता हूँ। पहले जो रेशो होता है वो क्या लिखता हूँ मैं, ये 10 और 12, कि 10 रुपये का खरीद के लाया था, 12 रुपये का बेच दिया। दूसरी जो टर्म में लिखता हूँ क्या, कि वो 10 लीटर दूध खरीद के लाया था, उसने पानी मिला के उसको 15 लीटर बना दिया। क्या बना दिया उसने, 15 लीटर बना दिया, और ओवरऑल उसको क्या हुआ फिर, 80% का प्रॉफिट। तो ये बात मेरी आप बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन समझाता हूँ, और क्वेश्चन के थ्रू अब मैं एक चीज़ और समझाऊंगा आपको, और बस उसके बाद आपका ये डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाला कॉन्सेप्ट 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से हम करते हैं। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है देखो, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाय सम मिल्क एट द रेट 10 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 10 के हिसाब से वो दूध खरीदता है,
और उसमें मिक्स कर दिया उसने क्या 5 लीटर पानी, और वो उसको बेचता है कितने में, 10 में। आप देखो ध्यान से, 10 में खरीदा 10 में बेचता है मतलब सीपी पे बेचता है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बोट, उसने कितना मिल्क खरीदा, आपसे ये पूछा गया है, कितना उसने मिल्क खरीदा, आपसे ये पूछा है। अब आप मेरे को ये बता दो सीधा सीधा कि मैंने क्या बताया था आपको, जब वो सीपी पे बेचता है तो जो ये प्रॉफिट है 20%, इसका मतलब क्या है बताओ, 1/5। इसका मतलब ये है कि 5 लीटर अगर वो दूध खरीद के लाया था तो उसमें एक क्या मिला दिया उसने, पानी मिला दिया, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है बताओ, 5:1। इसने एक क्या मिलाया है बताओ, इसने पानी मिलाया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है ये पानी जो है ना 5 लीटर है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है बताओ, 5, तो यानी कि 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25। कहने का मतलब उसने स्टार्टिंग में 25 लीटर प्योर दूध खरीदा होगा, तभी तो जाके ऐसा हुआ। भाई 25 लीटर आपने दूध खरीदा, ठीक है, 25 लीटर दूध खरीदा, आपने उसमें 5 पानी मिला दिया, यानी कि 30 में बेच दिया। तो 25 का सामान 30 में बेचोगे तो 5 का फ़ायदा कितने परसेंट हो गया बताओ, 20% हो गया ना। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% का फ़ायदा। तो मैंने कहा था कि अगर मिल्क को सीपी पे ही बेचे तो आपको कुछ नहीं करना, 20% 1/5 यानी कि 5 में आपने एक पानी मिला दिया। पानी कितना है, 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 25। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। एक बेईमान दुकानदार है, वो कुछ मिल्क खरीदता है, और क्या करता है, 10 के हिसाब से, वही 10 के हिसाब से खरीदा, 5 लीटर उसने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, और उसने बेच दिया कितने में, 12 में। देखो ध्यान से पढ़ो, 10 का सामान अब वो कितने में बेच रहा है, 12 में बेच रहा है, और उसको ओवरऑल 30% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसको ओवरऑल 30% का क्या होता है, प्रॉफिट। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये इस दूध में पानी ना मिलाता तो सीधा वो 10 का सामान 12 में बेचेगा, तो मतलब उसको 20% का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 30% का, यानी कि कुछ पानी तो मिलाया गया है। कितना पानी, 5 लीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बोट, बताओ उसने कितना दूध खरीदा। पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहले तो आप डिफरेंस समझ लो, वहाँ पे 10 का सामान 10 में बेचा था, यहाँ पे 10 का सामान 12 में बेचा है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो रेशियो मेथड से मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे रेशियो मेथड से, ठीक है। और फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको एक और मेथड बताऊंगा, बस ये 2 ही मेथड आपको सीखने हैं। रेशियो मेथड में मैंने आपको क्या बताया था बताओ, कि 10 का सामान वो कितने में बेच रहा है बताओ, 12 में बेच रहा है। 10 का दूध खरीद के लाया, 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। ओवरऑल उसको 30% का फ़ायदा होता है। ओवरऑल चीज़ हमेशा रेशियो मेथड में नीचे लिखते हैं, ठीक है, इन लाइनों के नीचे। 30% का फ़ायदा का मतलब 10 का सामान वो कितने में बेच पा रहा है, 13 में। लेकिन इसमें एक चीज़ और मौजूद है, उसने पानी मिलाया, यानी कि मैं कहता हूँ अगर वो x लीटर दूध खरीद के लाया था तो उसने पानी मिला के उसको कितना बना दिया, y बना दिया। मैं इसको x रेशियो y ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 10x, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, 12y। इनका रेशियो किसके इक्वल रखते हैं, यहाँ पर 10/13 के इक्वल तो रखते हैं। ये 10 से चाहो तो 10 काट दो, x/y कितना हो गया यहाँ से, 12/13। इसका मतलब ये हुआ कि x/y जो ये रेशियो मैंने लिया था ना, ये कितना आ गया, 12/13। कहने का मतलब वो 12 लीटर दूध खरीद के लाया था और उसने कितना बना दिया, उसको 13 बना दिया, मतलब एक फालतू बना दिया। तो जो फालतू है वो क्या होता है बताओ मेरे को, पानी तो होता है। यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो, मिल्क कितना खरीद के लाया था, 12, और उसने पानी मिला के बना कितना दिया उसको, 13। तो मतलब 1 यूनिट क्या मिलाई गई है, पानी। अगर आपसे यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो पूछा जाता तो मेरा आंसर आ गया कितना, 12:1। लेकिन आपसे रेशो नहीं पूछा, क्या पूछा, इसने 5 लीटर पानी मिलाया, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी बताओ, 5, तो 12 की वैल्यू कितनी, 60। आपसे पूछा गया है कि कितना दूध वो खरीद के लाया था, आपका आंसर कितना आ गया, 60 लीटर, ठीक है। बेहतरीन मेथड है, मैं कहता हूँ रेशियो मेथड, इससे बेस्ट मेथड आपको कोई नहीं मिलेगा। क्या करो, 10 का सामान 12 में बेचा, x लीटर दूध खरीद के लाया, कुछ पानी मिला के उसने इसको y बना दिया। जैसे 10 लीटर पिछली बार कितना बन गया था, 15 बन गया था ना, 5 पानी मिला के, वैसे ये है। और ओवरऑल उसको 30% का फ़ायदा हो गया, मतलब 10 का सामान वो 13 में बेच पा रहा है। यहाँ से आप x रेशो y निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये मत मान लेना कि ये मिल्क और ये वाटर है, नहीं। 12 लीटर अगर वो खरीद के लाया था तो उसने उसको पानी मिला के 13 बना दिया, तो मतलब एक फालतू जो बना है वो किसकी वजह से बना, वाटर की वजह से। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशो निकालना ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, ठीक है। अब मैं इसको रेशो को एक दूसरे
तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेथड तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, और समझना भी ये मेथड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगा कि इस मेथड से ही आपको आसान लगेगा, बाकी सभी मेथड से आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है। लेकिन रेशियो मेथड से सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका देखो। इस दूसरे तरीके में मैं ये कहता हूँ, आपने 10 का सामान कितने में बेचा था बताओ? 12 में। यानी कि मिल्क आप 10 रुपये पर लीटर खरीद के लाए और आपने 12 में बेचा। दूध की वजह से तो आपको सिर्फ कितना फ़ायदा हो रहा है मेरे को आप बताओ? 20% का फ़ायदा हो रहा है। यानी कि सिर्फ दूध की वजह से, अगर आप पानी ना मिलाते तो मैं कहता हूँ आपको 20% का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना, वो तो आपका 30% हो रहा है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 10% है, जो एक्स्ट्रा 10% है, वो किसकी वजह से हो रहा है? फिर मेरे को आप बता दो। पानी मिलाने की वजह से हो रहा है। मतलब प्रॉफिट यहाँ पे दोनों की वजह से हो रहा है। अगर वो पानी ना मिलाए, सिर्फ दूध को बेचे, प्योर दूध को, तो उसको 20% का फ़ायदा होगा। लेकिन हो रहा है 30% का। इसका मतलब 10% पैसा उसको पानी से भी मिल रहा है। पानी भी वो फ्री में नहीं बेच रहा, मिला के उससे भी कुछ फ़ायदा कमा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या है कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसका हमें कितना मिल रहा है? 120%। भाई 100% तो आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है, 20% आपको फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि यहाँ मैं लिखता हूँ मिल्क। एक क्वेश्चन बस समझ लो, आगे सारे क्वेश्चन इस मेथड से आसान हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख लो पानी। आप मेरे को बताओ, मिल्क पे इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 100%। और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। तो मिल्क से आपको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है? 120%। वाटर पे इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 0। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको बताओ? 10%। यानी कि मिल्क से आपको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है? 10%। आप 110 मत लिख देना, क्योंकि पानी की कोई कॉस्ट नहीं होती, पानी की कॉस्ट 0 है। तो यानी कि मिल्क से जो प्रॉफिट हो रहा है बस उतना ही प्राप्त होगा अपने को, ठीक है। यहाँ से आप मिल्क और वाटर का रेशियो देखो कितनी आसानी से निकाल सकते हो। कितना आ गया? 12 रेशियो में। तो मैंने क्या कहा था आपको, ये मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन में। इस रेशियो को चाहे तो आप इस रेशियो मेथड से निकाल लो, और चाहे आप इस मेथड से निकाल लो। देखो, 2 लाइनें खींच के मैं क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, ये मेथड सूटेबल वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। देखो, मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ अगर वो पानी ना मिलाए तो 10 का सामान वो 12 में बेच रहा है। यानी कि दूध से उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना? 20%। यानी कि यहाँ लिख देना मिल्क। 20% प्रॉफिट का मतलब 100% इन्वेस्टमेंट प्लस 20% प्रॉफिट, यानी कि दूध से उसको मिल रहा है कितना? 120%। लिख दिया। फिर नीचे पानी। पानी पे इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 0। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपको 30% होता है। 30 में से ये 20 घटा दो, कितना बच गया? 10। तो 10% पैसा आपको किससे मिल रहा है? पानी से। बस यही आपका दूध और पानी का क्या होता है? रेशो। ये मैंने उससे निकाल के दिखा दिया और इस मेथड से भी आपको निकाल के दिखा दिया। अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन इन दोनों मेथड से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। आप देखना कितनी आसानी से आप सभी तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें है, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन ने क्या किया, 121 लीटर मिल्क खरीदा, ठीक है, और कितने रुपए में? 10 के हिसाब से। उसमें उसने कुछ पानी मिला दिया और उसको बेच दिया 11 के हिसाब से। उसने, पहले बताओ मेरे को, 10 के हिसाब से तो खरीदा था और बेचा कितना? 11 के हिसाब से। यानी कि वो सीपी पे नहीं बेच रहा है, और उसको इस तरह से 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो बताओ कितनी क्वांटिटी में उसने पानी मिलाया? यानी कि 10 लीटर पानी मिलाया, 20 लीटर पानी मिलाया, आपको ये बताना है। आप मेरे को ये बता दो। रेशियो मेथड से पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ठीक है। रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड क्या कहता है आपका, आपने 10 का दूध खरीदा था और 11 के हिसाब से बेचा, मतलब 10 का सामान आप कितने में बेच रहे हो? 11 में। लेकिन इसी से आपका मन नहीं भरा, आपने उसमें पानी भी मिलाया। पानी कैसे मिलाते हैं? मान लो आप x लीटर दूध खरीद के लाए थे और पानी मिला के उसको कितना बना दिया आपने? y बना दिया। इस तरह से ओवरऑल आपको 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 का सामान आप कितने में बेच पा रहे हो? 6 में। तो यहाँ से आप मेरे को बताओ 10x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते ना, अपॉन 11y इक्वल टू कितना आ गया? ये 5/6। तो यहाँ से आप x/y निकाल लो। 5/6 इंटू 11 कितना हो गया? 10, यानी कि 11:12। कहने का मतलब ये है कि आपने 11 लीटर अगर दूध खरीदा था तो उसको पानी मिला के कितना बना दिया? 12। तो आप मेरे को बता दो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? मिल्क कितना खरीदा? 11, 12 बन गया। तो मतलब एक क्या मिलाया होगा? अपने पानी। और ये क्वेश्चन अब हो गया खत्म। खत्म कैसे हो गया? अब देखो, मिल्क आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? आपने 121 खरीदा, तो मतलब 11 की वैल्यू कितनी है? 121, 11 गुना, तो ये भी क्या होएगा? 11 गुना, यानी कि 11 लीटर। तो आपने 11 लीटर इसके अंदर पानी मिलाया है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी आपने क्या है? पानी को मिक्स किया है। पिछले क्वेश्चन में क्या है? आपको ये वाटर दे रखा था
टोटल मिल्क पूछ लिया, अब की बार मिल्क दे रखा है वाटर पूछ लिया। लेकिन रेशो मेथड से देखो मैंने कितनी आसानी से मिल्क और वाटर का रेशो आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। ये तो था रेशो मेथड। फिर इसका मैं बताता हूँ एक स्मार्ट अप्रोच। लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच देखो उन बच्चों के लिए होती है जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है और जिनको और ज़्यादा अच्छे मेथड की ज़रूरत है, उसके लिए है ये। अदरवाइज कॉमन बच्चे के लिए रेशो मेथड बेस्ट है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, आपने 10 का सामान कितने में बेचा बताओ, 11 में, यानी कि 10% का प्रॉफिट। सभी जानते हैं 10 का सामान 11 में बेचोगे तो 10% का आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि मिल्क की वजह से आपको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 110%, क्योंकि 100% की आपने क्या की थी इन्वेस्टमेंट, और फ़ायदा हो रहा है आपको कितना 10% का। तो जितना पैसा आपने लगाया था उसका 110% आपको मिल रहा है। तो वाटर की वजह से कितना मिलेगा आप मेरे को बता दो। आप कहोगे सर प्रॉफिट तो होता है टोटल कितना 20%, यहाँ तो आप कह रहे हो सिर्फ 10% है, तो बाकी 10% किससे मिला होगा अपने को, पानी से। अब देखो मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ गया, 1 0 से 1 0 काट दो, 11:1। ये रेशो ही तो निकालना इंपॉर्टेंट होता है, 11:1। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, ठीक है, क्योंकि रेशो निकल गया। उसके बाद तो मिल्क कितना दे रखा है 121, तो ये कितना होएगा 11, आंसर आ ही जाएगा आपका, समझ गए। तो दोनों मेथड से मैं आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा। ये आपको डिसाइड करना है कि रेशो मेथड लगाओगे या ये, लेकिन ये मेथड मैं फिर कह रहा हूँ सीखना इसको ज़रूरी है, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन से मैं प्रूव करके दिखा दूंगा ये चीज़ कि सीखना क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम अपने मेथड से इसको बिल्कुल आसान बना देंगे। एक मिल्कमैन है जो 6 रुपये 40 पैसे पर लीटर में पे करता है दूध खरीदने के लिए, मतलब वो 6 रुपये 40 पैसे के हिसाब से दूध खरीद के लेके आया। ही एड्स वाटर, वो उसमें पानी ऐड करता है और मिश्रण जो बनता है उसको सेल करता है 8 रुपये के हिसाब से। तो यानी कि इसने 6.4 वाली चीज़ 8 रुपये में बेच दी, देर बाय मेकिंग 37.5% प्रॉफिट। उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 37.5 का। आपको ये बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द वाटर टू दैट ऑफ द मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर, यानी कि कस्टमर को दूध और पानी किस अनुपात में मिलेगा। कहने का मतलब जिस अनुपात में हम मिलाएंगे दूध और पानी को उसी अनुपात में तो कस्टमर को मिलेगा ना। यानी कि ये पूछा है कि आपका जो मिक्सचर है उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है। तो मैं इसको वही दोनों मेथड से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। पहले मेरा मेथड है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में देखो क्या है, आपने 6 रुपये 40 पैसे का सामान, मैं यहाँ लिखता हूँ कितने में बेचा, 8 में। मैं 1 0 और लगा देता हूँ, ठीक है, 4 16 पे काट देता हूँ, यानी कि कुल मिला के आपने 4 का सामान किस में बेचा है बताओ, 5 में। ये तो क्या है प्राइस है, भाई 4 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 5 में। लेकिन कुछ आप इसमें पानी भी मिला रहे हो। पानी कैसे मिला रहे हो बताओ, मिल्क रेशो वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है। मैं कहता हूँ मान लो एक्स आपने दूध खरीदा था, ठीक है, और उसको पानी मिलाने के बाद आपने क्या बना दिया, वाई बना दिया। एक्स के बाद क्या बन गया वो वाई। इस तरह से आपको टोटल 37.5% क्या होता है आपका 3/8, मतलब 3/8 का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 8 का सामान आपने कितने में बेचा होगा, 11 में, 3/8 का तो ये मतलब होता है। तो आप यहाँ से एक्स रेशो वाई आसानी से निकाल सकते हो, 4x/5y = 8/11। एक्स बाई वाई यहाँ से कितना आएगा, 8/11 × 5/4, यानी कि ये कितना आ गया आपका 10/11। कहने का मतलब आपने 10 लीटर दूध खरीदा था, कुछ पानी मिला के उसको क्या बना दिया, 11 बना दिया। तो मिल्क और वाटर कितना आ गया बताओ, 10:1 आ गया, 10:1 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लो, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वाटर और मिल्क का रेशो बताओ। तो वाटर और मिल्क का रेशो उल्टा होएगा, 1:10। तो बस आपका आंसर आ गया कितना, 1:10। ये रेशो ही आपको निकालना था। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी स्मार्ट अप्रोच, वही मैं दोनों अप्रोच आपको बता के चलूँगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की स्मार्ट अप्रोच क्या है, मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे जो 6 रुपये 40 पैसे वाला सामान वो 8 में बेच रहा है, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ कि 4 का सामान कितने में बेच रहा है, वो 5 में बेच रहा है, एक ही तो बात है। तो मेरे को बता दो मिल्क की वजह से इसको कितने % का फ़ायदा हो रहा है, मिल्क, सिर्फ मिल्क की वजह से। आप कहोगे जी 4 का सामान 5 में बेचने का मतलब होता है 25% का फ़ायदा। 25% का फ़ायदा होता है, सब जानते हैं। 25% का फ़ायदा होने का मतलब है मिल्क से आपको 125% पैसा मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है अपना को कितना, 37.5 का। 37.5 का यहाँ से तो सिर्फ कितना हो रहा है बताओ,
25%, तो बाकी 12.5% किससे होएगा बताओ? वाटर से। बाकी 12.5% पैसा अपने को किससे मिलेगा? पानी से मिलेगा। तो आ गया मिल्क और वाटर का रेशो। कितना आ गया मिल्क और वाटर का रेशो आपका? 125 डिवाइड बाय 12.5, तो कितना आ गया? 10/1। तो देख लो, मैंने ये जो इतना लंबे मेथड से यहाँ पे निकाला, यहाँ पे मैंने 2 लाइनें लिख के निकाल दिया रेशो। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए मेथड है जो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को जानते हैं, जिनको और स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को सीधा दिख रहा है 25% का प्रॉफिट, यानी कि 125% पैसा मिल रहा है, तो बाकी का 12.5% कहाँ से मिलेगा? पानी से। तो यही इसका रेशियो आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। देखो इस क्वेश्चन को भी हमने इस मेथड से सोल्व कर दिया, स्मार्ट अप्रोच से। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वहाँ पे 10 का सामान 11 में बेच रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस पे बेच रहा है, 10 का सामान 9 में बेच रहा है। लेकिन मैं मेरे इस मेथड से, दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन भी आसान बना के दिखाता हूँ। देखो, ए मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्सड विद वाटर, यानी कि उसने 20% का ओवरऑल फ़ायदा कमा लिया। उसने क्या कहता है, 9 रुपये पर लीटर पे ये क्या है, बेचा है। ये सेलिंग प्राइस है 9 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क कितना है? 10। तो आपको बताओ 10 का सामान ये कितने में बेच रहा है? 9 में। फिर भी इसको 20% का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। आपको बताओ, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। उसने मिल्क और वाटर को किस रेशियो मिलाया? तो मैं बताता हूँ आपको, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपका क्या कहता है, वही चीज़। पहले आप मेरे को बताओ 10 का सामान कितने बेच रहा है? ये 9 में। 10 का सामान 9 में, और एक्स वाई लिखते हैं, यानी कि एक्स लीटर इसने प्योर दूध खरीदा, पानी मिलाने के बाद वो कितना बन गया? वाई। ऐसे करके ओवरऑल इसको 20% का फ़ायदा। 20% का फ़ायदा का मतलब 5 का सामान कितने में बेचा? 6 में। तो बताओ रेशियो कैसे निकालते हो? 10x बाय 9y इक्वल टू 5/6। तो x बाय वाई यहाँ से कितना आएगा आपका? 5/6 इंटू 9/10, यानी कि ये आपका आएगा 9/12, यानी कि 3/4। कहने का मतलब 3 अगर इसने दूध खरीदा था, उसको पानी मिला के 4 बना दिया, मतलब पानी फिर 1 पानी मिलाया होगा, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 3:1। और यही आपसे पूछा था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ रेशियो मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, लेकिन फिर भी मेरा काम है एक और स्मार्ट अप्रोच आपको बताना, जो हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कंसेप्ट सीखो तो इस तरह से सीखो कि सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकें, अदरवाइज आधे अधूरा कंसेप्ट सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच इसकी क्या है, देखो दूध आप 10 वाला सामान कितने में बेच रहे हो? 9 में। इसका मतलब आपको 10% का क्या हो रहा है? लॉस। देखो पिछले सारे क्वेश्चंस में आपको फ़ायदा होता था, यहाँ पे आपको 25% का फ़ायदा होता था, तो मैं 100 में 25 जोड़ता था, है ना। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? 10% का लॉस, यानी कि मिल्क की वजह से आपको जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है? सिर्फ 90%, क्योंकि लॉस है तो 100 में से क्या करोगे? माइनस। दूध की वजह से सिर्फ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 90% पैसा प्राप्त हो रहा है, तो बाकी कौन रह गया फिर? पानी, वाटर। ओवरऑल आप कहोगे सर हमारे को 20% का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे 20% का फ़ायदा हो रहा है टोटल, लेकिन दूध आपको 10% का लॉस दे रहा है। इसका मतलब 30% का फ़ायदा किससे कमा रहे हो आप? मेरे को बता दो। पानी से। 30% का, क्योंकि देखो टोटल आपको पैसा कितना मिलना चाहिए? 20% ये और 120% मिलना चाहिए, तो 90 और 30 कितना हो गया? 120। ये आप ऐसे समझ लो। देखो यहाँ पे 37.5 का प्रॉफिट का मतलब टोटल पैसा आपको 137.5 मिलना चाहिए, 125 ऊपर तो 12.5 नीचे, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो टोटल आपको 120 मिलना चाहिए, 90 ऊपर तो 30। ये आप मेरे को बता दो। आगे ना मिल्क और वाटर का रेशियो देखो कितनी आसानी से, कितना आ गया? 3/1। तो मैंने फिर इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको सोल्व करके दिखा दिया है, रेशियो मेथड से भी और स्मार्ट अप्रोच से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए पर्सन हैज़ ए केमिकल। वो मिल्क और वाटर था, इसमें केमिकल है, बाकी बात सारी सेम है। केमिकल उसने खरीदा वर्थ ₹25 पर लीटर, मतलब ये उसकी क्या है? सीपी है, ठीक है। उसने 25 रुपये के हिसाब से सीपी में कुछ केमिकल खरीदा। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विद दिस केमिकल, यानी कि इस केमिकल के साथ पानी को किस रेशियो में हम मिक्स करें कि उसको अगर हम 20 रुपये में बेच दें। देखो 25 का सामान कितने में बेच रहा है? 20 में। फिर भी हमारे को 25% का क्या हो जाए? फ़ायदा, मतलब कि लॉस में भी बेच रहा है, लेकिन पानी मिलाने की वजह से उसको फिर भी 25% का फ़ायदा हो रहा है। तो फिर मैं दोनों अप्रोच से आपको बताता हूँ। पहले क्या है इसका? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बहुत आसान होता है। देखो रेशियो मेथड में आप क्या करते हो,
आप 25 का सामान कितने में बेच रहे हो? 20 में। तो 25 का सामान 20 में लिख दो। यहाँ क्या लिखते हैं? एक्स वाई, मतलब कि एक्स लीटर उसने केमिकल खरीदा था तो उसमें कुछ पानी मिला के उसने उसको क्या बना दिया? वाई बना दिया। ओवरऑल उसको 25% का फ़ायदा। 25% का फ़ायदा का मतलब होता है 4 का सामान वो कितने में बेच पा रहा है बताओ? 5 में। यही तो होता है। अब आप एक्स और वाई का रेशियो निकाल दो। 25x अपॉन 20y इक्वल टू 4/5। एक्स बाई वाई यहाँ से कितना हो गया बताओ? 4/5 इंटू 20/25, ये आ गया आपका 5। तो यानी कि 20/25 यानी कि 4/5 आ गया। कहने का मतलब उसने 4 लीटर अगर केमिकल खरीदा, कुछ पानी मिला के उसने 5 बना दिया। पानी कितना होगा? 1। ये क्या है आपका? केमिकल और वाटर का रेशियो है। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि केमिकल के साथ वाटर को किस अनुपात में मिलाए। तो मैं कहता हूँ 4 और 1 के अनुपात में मिलाया जाए। आपका आंसर आ गया। अब इसकी वही स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ आपको। देखो क्या है, यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच से करते हैं। एक ही क्वेश्चन को अगर आप दो अप्रोच से करोगे और हर एक क्वेश्चन को करोगे ना, आप कंसेप्ट को कभी भूल ही नहीं सकते लाइफ में। स्मार्ट अप्रोच इसकी क्या कहता है? देखो, 25 का सामान आप 20 में बेच रहे हो। 25 का सामान कितने में बेच रहे हो? 20 में। यानी कि 5 का क्या हो रहा है आपको बताओ? लॉस हो रहा है। कितने पे? 25 पे। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 20% का आपको क्या हो रहा है? लॉस। 20% का लॉस का मतलब है अगर ये केमिकल बेचता, मतलब कि दूध बेचता, कोई भी पानी उसमें ना मिलाता, तो इसको तो 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब इसको सिर्फ कितना पैसा प्राप्त हो रहा है? 80%। लेकिन आप कहते हो कि ओवरऑल इसको 25% का क्या होना चाहिए? फ़ायदा। 25% का फ़ायदा का मतलब ओवरऑल इसको 125% पैसा प्राप्त होना चाहिए। यहाँ से कितना हो रहा है? 80%। तो बाकी किससे होएगा 45%? बताओ, पानी से। मैंने कहा था ना, इन दोनों का टोटल 125 होना चाहिए। 80 ऊपर आ गया तो 45 नीचे आ गया। तो बस यही तो रेशो होता है आपका। किसका रेशो होता है ये? केमिकल और वाटर का रेशो। केमिकल वाटर का रेशो। देखो, कोई हमने मिस्टेक करी क्या? 25 का सामान कितने में बेच रहे हैं हम? 20 में। यानी कि लॉस हो रहा है आपका कितना? 1/5। 1/5 का मतलब 20%, यानी 80% पैसा यहाँ से प्राप्त हो रहा है इसको। और चाहिए हमारे को कितना? 125%, यानी कि बाकी 45% किससे हो जाएगा? अपना वाटर से। तो ये कितना आ गया आपका? 16:9 आ गया। 16:9। और यहाँ हमने क्या निकाला? 4:1। तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। देखो क्या मिस्टेक कर दी। 25 का सामान बीच में और 25% का मतलब ये आ गया 25x/20y इक्वल टू 4/5। x/y यहाँ से कितना आएगा आपका? 4/5 इंटू 20/this 4। मैंने रियली सॉरी, मैंने इसको 4 पे पता नहीं कैसे काट दिया। मैंने इसको किस पे काटना चाहिए? 80/100 आ गई है ना, 80/125 आ गई ये। 80/125 का मतलब 5 पे काटोगे 16, और ये कितना आ गया आपका? 25। ये यानी कि 16 लीटर आपने दूध केमिकल खरीदा था तो मिला के उसको 25 बना दिया। यानी कि बाकी 9 क्या मिलाया आपने? इसमें पानी मिलाया। तो ये देखो, इससे जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ कटिंग में मिस्टेक कर दी यहाँ पे, इसके लिए रियली सॉरी। तो ये है। लेकिन देखो, स्मार्ट अप्रोच से आपका क्वेश्चन 2 ही लाइनों के अंदर खत्म हो जाता है। रेशियो के अंदर भी वही बात है, लेकिन रेशियो मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो स्मार्ट अप्रोच से करना क्या होगा? मुश्किल, और रेशियो मेथड से क्या होगा? आसान। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये वो क्वेश्चन है जो अगर आप स्मार्ट अप्रोच से करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल आएगी, क्योंकि परसेंटेज निकालने में आपको दिक्कत आएगी। इसमें कहता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडिड। कितना पानी इसमें ऐड करें? किसमें? 48 लीटर प्योर मिल्क में। यानी कि आप 48 लीटर दूध खरीद के लाए, इसमें पानी कितना मिलाओ कि आप अगर उसको 27 में बेच दो तो आपको 12.5 का प्रॉफिट हो, और कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 31। तो देखो 27 और 31, यानी कि आप 31 वाला सामान कितने में बेच रहे हो? 27 में। आप मेरे को बताओ, पूरी परसेंटेज वैल्यू निकालना क्या हो गया? मुश्किल हो गया ना यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ रेशियो मेथड बेस्ट है। ठीक है, रेशियो मेथड इस क्वेश्चन को भी उतनी ही आसानी से सोल्व कर देगा। ये क्या कहता है? आप 31 का सामान कितने में बेच रहे हो? 27 में। और x लीटर आप दूध खरीद के लाए तो पानी मिलाने के बाद वो कितना बन गया? y। ऐसा करके आपको 12.5 यानी कि 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 8 का सामान आप कितने में बेच पा रहे हो? 9 में। तो आप मेरे को बताओ x और y का रेशियो कैसे निकालते हैं? 31x अपॉन 27y इक्वल टू कितना आ गया? 8/9। x/y कितना आ गया आपका? 8/9 इंटू 27/31, ये आ गया आपका 24/31। कहने का मतलब आप 24 लीटर खरीद के अगर लाए थे, उसको पानी मिला के 31 बना दिया, तो पानी कितना मिलाया फिर? 7। तो ये आ गया आपका मिल्क और वाटर का रेशो। अब आप बता दो मेरे को, आप दूध कितना खरीद के लाए थे? 48।
24 की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 14, यानी कि आपने उसमें कितना पानी मिलाया 14 लीटर। तो देखो रेशियो मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को भी कितना आसान बना दिया। लेकिन अगर यहाँ से आप स्मार्ट अप्रोच करने की कोशिश करोगे ना, कि ये प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे, लॉस कि 31 का सामान आपने 27 में बेचा, तो आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ रेशियो मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इन सभी तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन फिर भी जहाँ आप ये प्रॉफिट लॉस आसानी से निकाल सकते हो, उनके लिए आप स्मार्ट अप्रोच भी सीखो, क्योंकि वो और भी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर देगी। लेकिन फिर मैं आपको बार बार यही बताता हूँ, किसी भी क्वेश्चन के लिए एक अप्रोच कभी बेस्ट नहीं होती। डाटा जैसे ही चेंज होएगा ना, तो एक अप्रोच आपके लिए मुश्किल बन जाएगी, ठीक है। डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच आपके लिए बेस्ट होगी। तो इसलिए ना तो मैं ये कहता कि एलिगेशन बेस्ट है, ना मैं ये कहता रेशियो मेथड बेस्ट है, ना स्मार्ट अप्रोच बेस्ट है, ठीक है। आपको सभी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि पेपर में से डाटा कैसा भी आ जाए, हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना, मैंने आपको सारे करवा दिए। और एग्जाम में इसके अलावा एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछ सकता आपसे, जितनी भी चीज़ें वो वेरिएशन करके पूछ सकता है ना, मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। तो लगभग हमारा एलिगेशन क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया है। जितनी भी टाइप एलिगेशन की बनती है, जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। अब हम करेंगे 2-3 मिसलेनियस सेशन एलिगेशन के, जिसमें मैं 70-80 आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा, ठीक है। ताकि जो बच्चा ये सोचता है कि मैंने 1 साल पढ़ के इतनी मेहनत करी है और मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में मेरा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे मेरे को और रात भर जाग के मेरे को और मेहनत करनी पड़े, तो वो सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है, वो अटेंड करें। जो कॉमन बच्चे हैं, जो CHSL MTS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना एलिगेशन पढ़ना मोर देन इनफ है, ठीक है। आगे वाले जो लेक्चर होंगे वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें। वो जो बच्चे कैट की तैयारी करते हैं, स्पेशली CGL मेंस की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए वो लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप उनको जरूर देखना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।